जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया जाएगा या शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन कालनेमी। तो इस ऑपरेशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य ये है कि ऐसे फर्जी साधुओं पर कार्रवाई करना जो धार्मिक वस्त्र पहनते हैं और ठगी करते हैं, अपराध करते हैं। तो ऐसे फर्जी साधुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस ऑपरेशन के तहत। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा करना। कालनेमी कौन था? तो यह एक राक्षस था। दोस्तों आपने रामचरितमानस में ये प्रसंग सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो बीच में यही कालनेमी मिलता है साधु का वेश धारण किए हुए, और हनुमान जी का रास्ता रोकता है। ठीक है, तो इसी से प्रेरित है ये नाम या ये ऑपरेशन। तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन कालनेमी। चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन की बात करें तो इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंधु, तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने इसे चलाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सैफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों दुबई में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जाएगा जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सैफ होगा, और ये पहला रेस्टोरेंट होगा जहां पर इस प्रकार का सैफ होगा। सैफ का नाम क्या होगा? सैफ एमन। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और सैफ एमन क्या करेगा? तो यह मेन्यू डिजाइन करेगा, रेसिपी में सुधार करेगा और किचन ऑपरेशंस को स्मार्ट बनाएगा। तो ये इसका काम होगा। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं एक बार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? छोंजिंग अंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन है? अयोध्या। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये गुजरात बनने जा रहा है, वहां पर प्रोसेस शुरू हो गई है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। गांव स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। और त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मुंबई में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी मुंबई का जो कार्नेक ब्रिज था उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था? कारनाक ब्रिज या कार्नेक ब्रिज। यह ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कारनाक के नाम पर रखा गया था। अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा? सिंदूर ब्रिज। तो ये जो सिंदूर ब्रिज है ये ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। और यह कहाँ पर स्थित पुल है? तो ये दक्षिण मुंबई में स्थित है। इसकी लंबाई है 328 मीटर की। 154 साल यह पुल 154 साल पुराना ये ब्रिज था, जो कि नवंबर 2022 में ध्वस्त किया गया था। फिर इसे नए तरीके से बनाया गया था और 10 जुलाई 2025 को जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इसकी लागत कितनी आई थी? 60 करोड़ रुपए। दोस्तों हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। जैसे गया, बिहार का नाम गया जी किया गया है। सिलक्यारा सुरंग जो कि उत्तराखंड में, उसका नाम बाबा बौखनाथ सुरंग किया गया है। खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र में, इसका नाम रतनपुर या रत्नपुर किया गया है।
और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। जोमेटो का नाम इटर्नल किया गया है। करीमगंज जिला जो कि असम में है उसका नाम श्री भूमि किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि भागलपुर बिहार में है इसका नाम अजगैबी नाथ धाम किया गया है। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में उसका नाम बिरसा मुंडा चौक। और काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में उसका कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो प्रिया नायर दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ अभी हाल ही में बनाई गई हैं। ठीक है, बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसका स्वामित्व यानी इसका मालिक कौन है? यूनिलीवर जो कि यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड आधारित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो उसके पास इसका मालिकाना हक है। चलिए कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दीपिका मिश्रा की बात करें तो यह वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। अगला क्वेश्चन है गजमित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना असम राज्य में शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? गजमित्र योजना। तो दोस्तों यह जो योजना असम में शुरू की गई है इसका उद्देश्य है मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकना। यानी कि मनुष्य और जो हाथी हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, संघर्ष बढ़ता है, तो इस संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत 80 गांवों में 8-8 सदस्यों की टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें हाथियों की गतिविधियों पर नज़र रखेंगी और लोगों को अलर्ट करेंगी, जिससे हाथियों और मनुष्यों के बीच में जो संघर्ष होगा उसको रोका जा सकता है। असम की बात हुई है तो असम की कैपिटल दिसपुर है। हेमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बीजेपी से हैं। और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और विधानसभा की यहाँ पर 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। असम राज्य की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है असम राज्य। अगला क्वेश्चन है 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है 2027 में। इसके अलावा भारत 2028 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की भी मेजबानी करेगा। और ये खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ये नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख खेलों को एक बार रिवाइज करते हैं, यानी कौन से खेल कहाँ पर होने जा रहे हैं। तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में यानी अमेरिका में आयोजित होंगे 2028 में। और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 में। 25वें शीतकालीन ओलंपिक मिलान कॉर्टिना में होंगे इटली में 2026 में। और 26वां शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में होंगे 2030 में। और 27वें शीतकालीन ओलंपिक साल्ट लेक सिटी USA में होंगे 2034 में। और चौथे शीतकालीन युवा ओलंपिक साउथ कोरिया में होंगे। चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल 2026 में होंगे। और 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए हैं 2025 में। अगला क्वेश्चन है टाइम्स 100 क्रिएटर्स सूची में शामिल होने वाली पहली और इकलौती भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है प्राजक्ता कोली। तो दोस्तों प्राजक्ता कोली को टाइम्स 100 क्रिएटर्स सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है और वे इस सूची में शामिल होने वाली पहली और इकलौती भारतीय हैं। प्राजक्ता कोली की बात करें तो वह कंटेंट क्रिएटर हैं, अभिनेत्री हैं और लेखिका हैं। टाइम मैगजीन की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1923 में न्यूयॉर्क में हुई थी।
न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक हैं हेनरी लूस और ब्रिटन हैडन, और इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव मनाया जाता है उसको अब राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है। तो गणेशोत्सव को सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए ये मान्यता दी गई है। इस उत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। यानी कि महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव है उसकी शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 1893 में। चलिए कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं, जैसे रम्मान उत्सव उत्तराखंड में, और सिरुई लिली उत्सव और चेइरा ओवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल केरल में, सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में, और न्यू कॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, खुबानी उत्सव लद्दाख में, यात्रा उत्सव त्रिपुरा में, और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका केवड़िया, गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात में अभी हाल ही में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति होते हैं उनका सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है 10 और 11 जुलाई को केवड़िया, गुजरात में। इसका आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य था केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की दिशा तय करना। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। गुरुग्राम में अभी हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया है। वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी की है और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था 2025 में। अगला क्वेश्चन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म BioEMU को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा BioEMU को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से प्रोटीन पर रिसर्च की जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई है तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। वाशिंगटन, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके CEO हैं सत्य नाडेला। अच्छा, आपको 2-3 दिन पहले एक करंट अफेयर्स पढ़ाया था जिसमें यह बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना व्यापार बंद कर दिया है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 133वें स्थान पर। तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत 133वें स्थान पर पहुंच गया है। 2016 के बाद भारत की यह सबसे खराब रैंकिंग है। तो 6 स्थान की गिरावट हुई है। पहले भारत 127वें स्थान पर था, अब 133वें स्थान पर पहुंच गया है। और एशिया की बात करें तो 46 देशों में भारत 24वें स्थान पर है। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे पर इंग्लैंड और 5वें स्थान पर ब्राज़ील है। तो ये टॉप 5 रैंकिंग है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की बुक भी ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें। अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है उसमें गुरु 800 कूपन कोड यूज करके इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। जामाता संयुक्त तटरक्षक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? जापान। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 53वीं आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडोनेशिया। चिंता राविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सरन कुमार लिम्बाले को। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराविलिस सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने दिया है? नामीबिया। डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के म्यूजियम में किसकी पेंटिंग लगाई गई है? सचिन तेंदुलकर।
पीटर रुफाई किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया है नाइजीरिया। और किसकी 125वीं जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, 8 से 11 जुलाई 2025 तक। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संसदीय समितियां और उनमें सदस्य डिस्कस करेंगे। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। विभागीय स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा 10 राज्यसभा से होते हैं। व्यापार सलाहकार समिति में 26 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 11 राज्यसभा। निजी सदस्य समिति में 15 मेंबर होते हैं, जो कि लोकसभा के होते हैं। नियम समिति में 31 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 16 राज्यसभा के होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा के होते हैं। विशेषाधिकार समिति में 25 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा और 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं अजय कुमार जी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अजय कुमार बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, चिल्का झील किस स्टेट में है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की सभी ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 2024 और 25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। और ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको ये सभी ई बुक मिल जाएगी, जो कि जीके जीएस की ई बुक है। और दोस्तों, आपको बता दें कि डेली करंट अफेयर्स का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाएं, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।